शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बस यह करना है। शर्म और डर, ये दो भावनाएं मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये भावनाएं हमारे जीवन को आकार देती हैं और हमारे अनुभवों को प्रभावित करती हैं। हालांकि कई बार ये भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम करती हैं। इस लेख में हम उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे शर्म और डर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। शर्म और डर के स्रोत। शर्म और डर के कई स्रोत होते हैं। बचपन के अनुभव, सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत असफलताएं और आत्मसंदेह कुछ प्रमुख कारण हैं। इन भावनाओं का सामना करना और उन्हें समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम उनके प्रभाव को कम कर सकें। बचपन के अनुभव। बचपन में मिले अनुभव अक्सर हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। अगर बचपन में हमें बार बार आलोचना का सामना करना पड़ा हो या हमारे प्रयासों को सराहा नहीं गया हो, तो यह हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। यह भावनाएं हमारे भीतर शर्म और डर का संचार करती हैं। सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव भी शर्म और डर के प्रमुख स्रोतों में से एक है। समाज हमें कुछ मानदंडों के अनुसार जीने की उम्मीद करता है और अगर हम उन मानदंडों का पालन नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यह असुरक्षा हमें शर्म और डर का अनुभव कराती है। व्यक्तिगत असफलताएं। व्यक्तिगत असफलताएं और गलतियां भी शर्म और डर का कारण बन सकती हैं। अगर हम बार बार असफल होते हैं तो हमें खुद पर संदेह होने लगता है और यह संदेह शर्म और डर को जन्म देता है। आत्मसंदेह। आत्मसंदेह भी शर्म और डर का एक बड़ा कारण है। जब हमें अपने ही क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता तो हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। यह भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। शर्म और डर को खत्म करने के तरीके। शर्म और डर को खत्म करने के लिए हमें कुछ मानसिक और व्यवहारिक बदलाव करने होंगे। ये बदलाव हमें आत्मविश्वासी बनाएंगे और हमारी मानसिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। आत्मसंवेदनशीलता को पहचानें। शर्म और डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मसंवेदनशीलता को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम किस कारण से शर्मिंदा और डरे हुए हैं। जब हम अपने संवेदनाओं को समझने लगते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाएं। शर्म और डर को खत्म करने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना बहुत जरूरी है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा और खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। आत्मस्वीकृति को बढ़ावा दें। आत्मस्वीकृति भी शर्म और डर को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकारना होगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होगी। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हमें शर्म और डर से मुक्ति मिलती है। आत्म प्रेरणा को बढ़ाएं। आत्म प्रेरणा भी शर्म और डर को खत्म करने में मदद करती है। हमें खुद को प्रेरित करना होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम शर्म और डर से उबर जाते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी शर्म और डर को खत्म करने में महत्वपूर्ण है। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, सही आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें आत्मविश्वासी बनाता है। मेडिटेशन और ध्यान करें। मेडिटेशन और ध्यान भी शर्म और डर को खत्म करने में सहायक होते हैं। यह हमारे मन को शांत करता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। जब हमारा मन शांत होता है
तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम शर्म और डर से मुक्त हो जाते हैं। सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। सामाजिक समर्थन भी शर्म और डर को खत्म करने में मदद करता है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। जब हमें सामाजिक समर्थन मिलता है तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। छोटे छोटे कदम उठाएं। शर्म और डर को खत्म करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हमें अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना होगा और उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी होगी। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। असफलताओं से सीखें। असफलताओं से सीखना भी शर्म और डर को खत्म करने में mदद करता है। हमें अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम असफलताओं से सीखते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम शर्म और डर से मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष: शर्म और डर हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें हमेशा के लिए खत्म करना संभव है। इसके लिए हमें मानसिक और व्यवहारिक बदलाव करने होंगे। हमें आत्मसंवेदनशीलता को पहचानना होगा, सकारात्मक सोच को अपनाना होगा, आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देना होगा, आत्म प्रेरणा को बढ़ाना होगा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मेडिटेशन और ध्यान करना होगा, सामाजिक समर्थन प्राप्त करना होगा, छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और असफलताओं से सीखना होगा। जब हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हम शर्म और डर से मुक्त हो जाते हैं और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।